बच्चों कैसे हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरर। ठीक है ना। ये यूनिट एंड डायमेंशन का ही एक पार्ट है। यूनिट एंड डायमेंशन का ही एक पार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट। तो एरर जो है ना बहुत ही छोटी टॉपिक है। इसमें से जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आएगा टाइप ऑफ एरर, कि भैया टाइप ऑफ एरर लिख दो, टाइप ऑफ एरर, राइट। और कुछ न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, एक दो न्यूमेरिकल आता है इसमें, तो आपको वो जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एरर होता क्या है। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। लाइक नए नए फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है मैंने बता दिया था। मान लीजिए हम लेंथ को मेज़र करते हैं, मास को मेज़र करते हैं, फोर्स को मेज़र करते हैं, कुछ भी मेज़र करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। और किन वजह से होती है वही चीज़ हमें पढ़ना है, और यही एरर कहलाता है। तो मेज़रमेंट में की गई गलती क्या कहलाता है? एरर कहलाता है फिजिक्स में, राइट। अब ये ना एरर दो तरीके का होते हैं। तो आपसे जब टाइप ऑफ एरर पूछे तो सबसे पहले बोलोगे कि भैया ये दो टाइप के होते हैं। पहला ये देखिए सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है ये आपको समझा दूँ। देखो, एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ गलतियाँ जो होती है वो सिस्टमेटिक एरर में आता है। जैसे मान लो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो तो वो सिस्टमेटिक एरर में हो। मान लो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आ रहा तो वो सिस्टमेटिक एरर में है। मान लो आप कुछ गलती कर दे रहे हो बार बार, तो वो भी सिस्टमेटिक एरर में आ रहा है। और मान लो वहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ अननेसेसरी फ्रिक्शन आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हवा चलने लगा, उसके कारण जो एरर आएगा वो भी सिस्टमेटिक एरर में ही आएगा। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब आप समझ जाइए, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ह्यूमन के द्वारा एरर, या फिजिकल आसपास के कारण, फिजिकल क्वांटिटी के कारण, लाइक प्रेशर, लाइक टेम्परेचर के कारण जो एरर आ जाए, ये सब आते हैं सिस्टमेटिक एरर में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका टाइप ऑफ एरर समझ लेते हैं। तो पहला जो सिस्टमेटिक एरर का पहला जो टाइप है वो, जैसा कि मैंने बोला, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है? एरर जो होता है इंस्ट्रूमेंट में कमी होने के कारण, मतलब हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट में ही थोड़ी सी गड़बड़ हो, तो उसके कारण जो एरर होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा जो एरर होता है वो होता है एक्सटर्नल एरर, राइट। एक्सटर्नल एरर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक्सटर्नल एरर। ये किस टाइप का एरर होता है? ये एरर होता है जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, हवा चलने लगे, फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है। देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, इन कारणों से जो एरर आ जाए उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एरर। लाइक मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक वहाँ तेज़ हवा चलने लगा, ठीक है, अचानक वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, उसके कारण जो एरर आता है वो आ जाता है एक्सटर्नल एरर में। तो ये दूसरे टाइप का एरर था सिस्टमेटिक एरर का, दूसरा टाइप का एरर एक्सटर्नल एरर हो गया। पहला कौन सा था? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हो गया एक्सटर्नल एरर। अब एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन, मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट आपको कुछ गलती हो जा रही है, ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ये इस टाइप के एरर को इनपरफेक्शन में रखते हैं। एंड पर्सनल एरर, पर्सनल एरर आप खुद कोई गलती कर दे रहे हो, आप ढंग से मेजर नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपसे पर्सनल गलती हो जा रहा है, तो इस टाइप के एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं। तो हमने चार एरर कौन कौन सा पढ़ा? इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट, दूसरा पढ़ा एक्सटर्नल एरर, तीसरा बाय इनपरफेक्शन, और चौथा पर्सनल एरर। तो ये सारे जो एरर हैं वो किसके टाइप हैं? वो सिस्टमेटिक एरर के टाइप है। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है, एरर एंड टाइप ऑफ एरर। अब आना है जो इम्पोर्टेंट है वो है रैंडम एरर,
ठीक है ना। जो शुरू में हमने बताया था एरर दो टाइप का होता है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में 4 एरर आपको बता दिया हमने कि 4 एरर कौन कौन से होते हैं। अब दूसरा पार्ट है रैंडम एरर। इसमें क्या होता है और रैंडम एरर क्या है। देखो, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट को हम नोट करते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट को नोट कर रहा हूँ। मान लो पहली बार मेरी वैल्यू आई 2, दूसरी बार 3, फिर 4, फिर 5। तो देखो ये जो हमारा रिजल्ट आया, पहला रीडिंग 2 था, दूसरा रीडिंग 3 था, तीसरा 4, 5। इस तरह के रीडिंग जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं रैंडम वैल्यू, रैंडम एरर। बार बार अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2, 3, 4, 5 लिया है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कैसा हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह का डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल लिया है। तो रैंडम एरर समझ गए, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और बार बार जो अलग अलग रिजल्ट आएगा उसको हम रैंडम एरर कहेंगे। और इन रैंडम एरर का एवरेज वैल्यू हम लेते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं। ये देखिए, मीन वैल्यू लेते हैं। भाई अब 10 रीडिंग आएगा तो कौन सा चूज़ करोगे, तो जो उसका मीन वैल्यू होगा वो वैल्यू को हम लेंगे, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं फिर से आपको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमने 3 वैल्यू लिया, 2, 3, 4 और 5, 4 वैल्यू लिया। तो इसमें से किसको चूज़ करेंगे, कोई नहीं चूज़ करते, सब अलग अलग है। तो हम इसका मीन निकाल लेंगे, एवरेज। तो आपको एवरेज निकालना आता है ना, 2 + 3, 4 एंड 5, और इनको डिवाइड कर देंगे 4 से, राइट। तो कितना हो रहा है, 9, 10, 14/4, 14/4, ये हो जाएगा 2/7, यानी 3.5। यानी कि इस केस में अगर हम 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 हमारी रीडिंग आती है तो हम ना 2 लेंगे, ना 3 लेंगे, ना 4 लेंगे, ना 5 लेंगे, हम इसका मीन लेंगे 3.5। तो इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो मीन वैल्यू आप समझ गए, रैंडम एरर समझ गए, और रैंडम एरर जो डेटा आता है उसका मीन को बोलते हैं मीन एरर। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरर है एब्सोल्यूट एरर, राइट। एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको समझने के लिए फिर से हम उस एग्जांपल को लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या डेटा लिया था, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा डेटा है, तो इसका मीन क्या हो गया, मीन आ गया 6, 4, 10, 15, 18, 18/4, 18/4 हो गया 9/2, 4.5, राइट। इसका मीन 4.5 हो गया। ये अभी अभी हमने पढ़ा। लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हम मीन वैल्यू में से पहला डेटा को माइनस करते हैं, फिर मीन में से दूसरे डेटा को माइनस करते हैं, फिर मीन में से तीसरे डेटा को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1.5, यहाँ आंसर क्या आएगा 0.5, बट यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा -0.5। इसीलिए माइनस में वैल्यू नहीं लेना है, माइनस में वैल्यू नहीं लेना है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, राइट। देखिए ये मॉड में है सब। कैसे निकाला, मीन में से पहला डाटा माइनस किया, मैंने करके दिखाया, मीन में से फिर दूसरा डेटा माइनस किया, मीन में से फिर तीसरा। तो आपने देखा कि भाई मीन वैल्यू में से डेटा फर्स्ट को माइनस करेंगे, डेटा सेकंड, डेटा थर्ड को माइनस करेंगे, और मॉड में वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। और जो भी आंसर आएगा फिर से जब उसका मीन निकालोगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। फिर से बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले मीन एरर निकाल लो, राइट। पहला काम क्या करो, मीन एरर निकाल लो। फिर मीन एरर में से जो जो डेटा था सबको माइनस करो और सबका पॉजिटिव वैल्यू लो, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, सबको मॉड में लो, पॉजिटिव वैल्यू लो।
और फिर जब इनका मीन निकालोगे, दोबारा मीन निकालोगे, तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, राइट। ये थोड़ा सा अभी आपको समझने में दिक्कत आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो आया माइनस करने के बाद, मीन माइनस डेटा 1, मीन माइनस डेटा 2, मीन माइनस डेटा 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू आया, फिर से उसका जो मीन निकालोगे वो कहलाता है एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, ठीक है। यानी कि 2 बार आपको वैल्यू निकालना पड़ा। तो मीन वैल्यू, सिंपल डेटा को एवरेज निकाल लो, और एब्सोल्यूट मीन वैल्यू में पहले मीन में से सारे डेटा को माइनस करो, उसका पॉजिटिव वैल्यू का फिर से मीन निकालो, वो कहलाता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आएगा। और रिलेटिव एरर क्या है, बहुत आसान है। इसको अभी अभी हमने देखा कि ये याद रखिएगा, रिलेटिव एरर ये आता है। तो रिलेटिव एरर क्या, एब्सोल्यूट एरर। दूसरी बार में जो एरर निकाला था वो डिवाइडेड बाय मीन मेजरमेंट, जो हमने मीन निकाला था इनटू 100, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है ना। क्या करेंगे, दूसरी बार दूसरे तरीके से जो हमने एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला था वो डिवाइडेड बाय मीन मेजरमेंट जो शुरू में निकाला था इनटू 100, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसमें आपको ना बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये चीज़ पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल लाऊंगा। साथ में जब वैल्यूज़, जब हम दो एरर को ऐड करते हैं तो कितना एरर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दो एरर पे तो एरर कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना एरर होगा, इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में कुछ अदर टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी करा दूंगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एरर क्या होता है, टाइप ऑफ एरर क्या था, 2 तरह का एरर था। टाइप ऑफ एरर क्या था, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर भी 4 तरह का था, कौन कौन था, इंस्ट्रूमेंटल एरर था, दूसरा कौन था, ह्यूमन एरर जो खुद आपकी गलती से हो जाए, ठीक है ना। इस तरह के 3-4 एरर था, आप उसको नोट कर लीजिएगा। फिर रैंडम एरर आया। रैंडम एरर क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं उसके अलग अलग डेटा को रैंडम एरर बोलते हैं, और जब हम उसका मीन निकाल लेते हैं तो मीन एरर कहलाता है। और फिर हमने सीखा एब्सोल्यूट एरर निकालना और रिलेटिव एरर निकालना। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्लास 11th में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, मैं न्यूमेरिकल करके आपको बताऊंगा और सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, और तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट करो। बाय।